चलिए देखते हैं जंतु ऊतक के बारे में। हमने आपको बेसिक बता चुका है इस चैप्टर का, फिर से एक बार। अब देखिएगा हम पढ़ने वाले हैं क्या, जंतु ऊतक। तो ये क्वेश्चन और आपका बन रहा है। क्वेश्चन ये बताइएगा कि ऊतक प्रेजेंट होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं एकल कोश की या बहुकोश की, बहुकोषीय या बहुकोश की। तो किस में पाया जाएगा ऊतक? तो आपको पता है बहुकोशिकीय जीवों में ही ऊतक पाएंगे, क्योंकि कोशिका से मिलकर क्या बनने वाला है? ऊतक बनने वाला। ऊतक से मिलकर क्या बनने वाला? अंग बनने वाला है, और अंग से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिएगा ऊतक कहाँ पाया जाएगा? बहुकोशिकीय जीवों में। तो हम किस में देखेंगे? प्लांट मतलब कि जंतु में, बहुकोशिकीय जीवों में देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। पहले बताइए जंतु ऊतक है क्या? जंतु ऊतक मतलब आपको हम बता चुके हैं कि बाइचेट वैज्ञानिक थे जो जंतु में ऊतक शब्द का प्रयोग किए थे। मतलब बाइचेट वैज्ञानिक या विचेत वैज्ञानिक थे जो जंतुओं में ऊतक शब्द का प्रयोग किए थे, या सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग यही किए थे। ठीक है, तो जंतु ऊतक में पहले 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। तो प्लांट में क्या था, एक बार फिर से देखिएगा। प्लांट में ये था कि पादप, पादप में ये था कि ये जीवन भर वृद्धि करेंगे, जीवन भर वृद्धि करते हैं, जीवन भर वृद्धि करते हैं। क्या यहाँ पर जीवन भर वृद्धि होगी? क्या जंतुएं भी जीवन भर वृद्धि करेंगे? क्या सभी जंतुएं? इधर तो जीवन भर आ गया, इधर जीवन भर वृद्धि नहीं करते, नहीं करते। ये जीवन भर वृद्धि नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ये जीवन भर वृद्धि नहीं करते, पर या बट, किंतु, परंतु, जो भी आपको लगाना हो, किंतु परंतु जो आपको लगाना हो, ये जीवन भर वृद्धि नहीं करते, पर विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता, की क्षमता होती है। विभाजन का मतलब कोशिका का टूटकर 2 कोशिका में परिवर्तन हो जाना विभाजन कहलाता है। विभाजन की क्षमता होती है। पर देखिए अगर कोई एक प्लांट है, उसकी आप कोई मतलब आप थोड़ा सा कुछ भी किसी भी मतलब वस्तु से उसको थोड़ा सा क्षति पहुंचा दीजिए, तो वो अपने आप को मतलब कि अपने आप को पूर्ण नहीं कर पाएगा, मतलब क्षति पूरक नहीं हो सकता। मतलब जैसे कि कोई चीज़ आपको लग गई, उसको पूर्ण कर लिए, तो ये जंतुओं में पाया जाएगा। लेकिन इसे प्लांट में कोई चीज़ जैसे जब लग गया तो वो अपने आप को पूर्ण नहीं। इसका मतलब इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, और यहाँ पे सेंट्रोसोम पाया जाएगा, जिस कारण कोशिका विभाजन लगातार इसमें जीवन भर वृद्धि होती है। जीवन भर विभाजन की क्षमता होती है, वृद्धि नहीं कहिएगा, वृद्धि यहाँ पर होती है। और कौन से ऊतक के कारण होती है वृद्धि? जी पादपों में थी, आपको बता चुके हैं, आप लोग एक बार सोच लीजिए। तो कौन से पादपों के कारण? मेरिस्टेमेटिक। कौन सा टिश्यू था? मेरिस्टेमेटिक। विभजोतक, विभजोतक ऐसा एक ऊतक था जो प्लांट में जीवन भर वृद्धि कराने के लिए उत्तरदायी था। ये एक हो गया आपका ऐसा, जीवन भर वृद्धि नहीं करते बट विभाजन की क्षमता होती है। जैसे कि मनुष्य को लगभग से एक उम्र आएगा, जैसे 18 से 19 साल, 18 से 19 साल या 20 साल या 22 साल तक माना जाता है कि किसी भी जीव का या किसी भी मानव में देखा जाए तो इनकी वृद्धि होती है, और इससे ज़्यादा हो गया तो वृद्धि नहीं होगी। पर जैसे कि अगर कुछ हाथ में कुछ लग गया, कुछ चोट आ गई, तो वो अपने आप को ठीक कर लेता है। तो विभाजन की क्षमता होती है पर वृद्धि नहीं होती। वृद्धि का मतलब बढ़ना, और विभाजन का मतलब कोई चीज़ हो जाए उसको ठीक कर लेना। कोशिका विभाजन ये वृद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। इधर क्या होने वाला? इधर समानता समसूत्री देखने को मिलता है, समसूत्री, और इधर अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। एक अंतर, 2 अंतर, इधर भी 1-2 अंतर बताए। समसूत्री, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, इधर जंतुओं में देखिएगा, यहाँ पर प्रायः अधिकांश डालिए, अधिकांश का मतलब थोड़े। यहाँ पर अधिकांश ऊतक मृत होते हैं,
अधिकांश, हाँ मनुष्यों में भी ऊतक मृत होते हैं, याद रखिएगा बात। यहाँ अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, पर यहाँ अधिकांश से भी मात्रा ज़्यादा ही मानी जाती है। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अधिकांश ऊतक यहाँ पर जीवित हो रहे हैं और अधिकांश ऊतक यहाँ पर मृत हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रायः ऊतक जीवित होते हैं, यहाँ पर प्रायः ऊतक मृत होते हैं। जैसे आपको हम बताए थे जाइलम एंड फ्लोएम में कुछ कोशिकाएं देखो अपडेट थी पाई थी, जैसे कि द्रोणोतक विधायक ना, वो भी क्या था, प्रोडेट था। ये था आपका कुछ परिचय। अब हम देखने वाले हैं बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव का ऊतक, ये देखने वाले हैं। देखिए ये आपका पहले भी बताए थे, जब पहली क्लास चली थी तो भी बताए थे, और अब इसको स्टार्ट करें फिर एक बार बता दिए, याद कर लीजिएगा आप लोग। 2 बार हो गया। तो देखिए हम बहुकोशिकीय जीवों में हम क्या देखने वाले हैं, ऊतक को क्लासिफिकेशन या बंटवारा करने वाले हैं। उनको हम क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण, जंतु ऊतक का वर्गीकरण, जंतु ऊतक का वर्गीकरण, मतलब कि जैसे कि कहते हैं ना जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, वही है वर्गीकरण। ठीक, बहुकोशिकीय जीवों के आधार पर ही बांटा जा रहा है। और याद रखिएगा बहुकोशिकीय के साथ साथ उनकी जीवन शैली जो है, उनकी जो जीवन शैली के आधार पर दिया गया है। जो ऊतक यहाँ पर प्रेजेंट पाए गए उनके जीवन शैली के अनुकूल होते हैं। याद रखना लाइफ स्टाइल के रूप में जीवन शैली के आधार पर प्रेजेंट पाए जाते हैं ऊतक। तो ये आप हेडिंग यही लिख लीजिएगा कि जंतु ऊतक के प्रकार, जंतु ऊतक के प्रकार। जंतु ऊतक के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। जंतु ऊतक के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। ठीक, वहाँ पर 2 प्रकार पाए थे, यहाँ पर आपको 4 प्रकार मिलने वाला है, 4 प्रकार मिलने वाला है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको 4 प्रकार मिलेगा, और कुछ विशेष पॉइंट आज बताएंगे, बस विशेष पॉइंट, और पढ़ेंगे। है तो बहुत बड़ा, क्योंकि जब हमने पादप को थोड़ा सा मतलब इतना समय लगा, ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम तो खुद के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या हो गया, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, ठीक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका। फिर से उपकला ऊतक, संयोजी, पेशीय एंड तंत्रिका ऊतक। तो उपकला, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका। उपकला को क्या बोला जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग में गलतियां हो सकती है। मास्कुलर टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, और इधर नर्वस टिश्यू, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, आप याद रखिए। तंत्रिका ऊतक है, एक कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना है, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। बाकी सब पढ़ाएंगे एक साथ से लेकर, ठीक। तो उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब हम इनको तो नाम तो पढ़ लिया, ये क्या है क्या नहीं, ठीक। ये 4 प्रकार तो देख लिए बाबू आपने। अब चारों ऊतक के कार्य बता सकते हैं आप,
चारों ऊतक के कार्य क्या हैं एंड उत्पत्ति को ही हम समझेंगे। अभी उनके कार्य और उत्पत्ति को समझेंगे। उपकला ऊतक का कार्य ना समझे पहले हम उत्पत्ति पर देखने वाले हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति को देखने से पहले हम कुछ देर के लिए आपसे विदा चाहते हैं। उत्पत्ति को हम इसको मिटाना पड़ेगा। उत्पत्ति को समझाने से पहले आपको कुछ शब्द के अर्थ बताएंगे। कुछ शब्द हैं, उनके शब्द को थोड़ा देर के लिए, मात्र थोड़े समय के लिए चाहिए, थोड़ा समय के लिए इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, उत्पत्ति को हम देखने वाले हैं। इसको तो पूरा मिटाना पड़ेगा। आप ये समझे कि नहीं। कितने प्रकार के जंतु ऊतक? 4 प्रकार के। उपकला, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका। याद रखना, उपकला, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका। इतने ऊतक मिल करके आपके पूरे बॉडी को बना देते हैं। इतने ही ऊतक, इन सबको आपको पढ़ना अति आवश्यक है। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इन्हीं ऊतकों के अंदर होता है। इन्हीं ऊतकों के अंदर कोशिका भी प्रेजेंट होती है। उन्हीं कोशिका को डैमेज करेगा, फिर उस ऊतक को डैमेज कर देगा। अगर किसी भी ऊतक को यहाँ से डैमेज कर देगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए देखिएगा सब लोग। और हम क्या देखने वाले हैं? सभी ऊतक की उत्पत्ति देखेंगे। क्या देखेंगे? सभी ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब ये बताइएगा, आपका शरीर है, ये सबसे पहले क्या था? आप सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले आपका जीवन, जैसे होता ना, एक प्लांट बनता, प्लांट का बोल देता कि ये बीज था। तो आप सबसे पहले क्या थे? आप सबसे पहले क्या थे? क्या आपको पता है? नहीं पता? देखिएगा, सबसे पहले आप क्या थे? एक भ्रूण थे कि नहीं बाबू? एक क्या थे? भ्रूण या युग्मनज। युग्मनज से भ्रूण बनता है, याद रखना, युग्मनज। युग्मनज से क्या आया? भ्रूण बना। तेरा बना दिया 2n, क्योंकि भ्रूण हो चुका है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो फीमेल होती है, इधर से मेल, ठीक है, इनसे 23 जोड़ी गुणसूत्र जाते हैं, इधर से भी 23 जोड़ी गुणसूत्र, जो कि एनएफ्लॉइड होते हैं, ठीक है, और ये जाकर जुड़ जाते हैं, 2n हो जाता है, यानी 23 दूना 46 गुणसूत्र। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए? 46। तो वही चीज़ है, बाद में आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझना क्या है हमें। जन्म स्तर, क्या समझना है? जन्म स्तर 2n हो गया। तो देखिएगा, जो युग्मनज बनता है या भ्रूण बनता है, उसके पहले मोरूला, ब्रेस्टूला, बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद कुछ आवरण बनते हैं, उसको हम बोलते हैं जन्म स्तर। जन्म स्तर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जो आपके पूरे शरीर को बनाने वाला है। जन्म स्तर देखना है। एक था एक्टोडर्म, एक है मेजोडर्म, और एक है इंडोडर्म। इसका हिंदी का होगा बाह्य जर्म स्तर। इसका मध्य जर्म स्तर, और इसका अंतः जर्म स्तर। ये 3 प्रकार की है। जो अब ये क्या है? एक जन्म स्तर। जन्म स्तर का कार्य क्या है? बनेगा कहाँ से? भ्रूण से डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे। करने वाला क्या है जन्म स्तर? शरीर के अंगों का निर्माण। शरीर के अंगों का निर्माण कहाँ से होता है? ये जितने भी प्रकार के ऊतक हैं कहाँ से बनते हैं? इन्हीं 3 से सारे ऊतक बनते हैं। जन्म स्तर से ही सारे ऊतक बनते हैं। तो याद रखिएगा, ऊतक का कुछ प्रयोग यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2n किया, बंद किए, फिर बंद किए, फिर बंद किए, फिर बंद किए, ठीक। ध्यान समझिएगा सब लोग। थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा चिन्हित में। देखिए, ये कोई ऐसा कोशिकाएं नहीं है, आप नहीं समझिएगा। और कोशिका तो होती है, लेकिन ये हम केवल चिन्हित करने के लिए बना रहे हैं। चिन्हित के लिए, याद रखना, चिन्हित के लिए।
केवल आपको समझना है, ठीक। क्या आपको कुछ तो दिख रहा है? ये क्या हो गया? बाह्य स्तर, बाह्य जर्म स्तर यानी एक्टोडर्म। और ये क्या हो गया? मेजोडर्म। और ये अंतर वाले क्या हो गया? इंडोडर्म, ठीक। ये आपका हो गया। तो जो युग्मनज होता है, जो मान लो ये जो भ्रूण है, जब भ्रूण था या युग्मनज था तो इसके अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि ये कोशिका है तो एक विदलन की प्रोसेस आती है, वो कोशिका आपस में तोड़ जाएगी, फिर ये कोशिकाएं वृद्धि नहीं करेंगे, फिर तोड़ जाएंगी, वृद्धि नहीं करेंगे, तोड़ जाएंगी, वृद्धि नहीं करते छोटी छोटी होती चली जाती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिली जो बहुत छोटी हो जाती हैं। तो वही प्रक्रिया है। आपको केवल क्या समझना था? यही जर्म स्तर समझना था, जो शरीर के अंगों का निर्माण, जो शरीर के सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं, यही जर्म स्तर है। 3 जर्म स्तर हैं जो शरीर के सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो सर जी ये क्या करने वाले हैं? ये तीनों कौन सी, ध्यान समझना सब लोग, ये तीनों उपकला ऊतक का निर्माण करती हैं। उपकला ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका? उपकला ऊतक का निर्माण करती हैं। कौन भैया? चारों प्रकार के भाई, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, ये सब क्या करने वाले हैं? उपकला ऊतक का निर्माण करने वाली हैं। अब बताइएगा और कौन से हैं? कुछ ठीक है। अब मेजोडर्म, ठीक। मेजोडर्म किसका निर्माण करने वाले? तो मेजोडर्म थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं, ये लेकर आए और ये लेके आ रहा है। मेजोडर्म ही है, दो नहीं आया, ठीक है। एक है पेशीय ऊतक का निर्माण करेगी। पेशीय ऊतक बताए कि नहीं? पेशीय ऊतक का उत्पत्ति कहाँ से होगी? पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से होगी? मध्य जर्म स्तर से या मेजोडर्म से होगी। और संयोजी ऊतक का भी कहाँ से उत्पत्ति होगी? मेजोडर्म से होगी। याद रखना ये सारी बातें। मास्कुलर टिश्यू कहाँ से उत्पन्न हुआ? मेजोडर्म से। संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू। अब लास्ट वाला बच गया है, लास्ट वाले को भी बताने वाले। कौन सा है? ईपी टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, या इसको एडिपोज भी बोला जाता है, ठीक है। इसको एडिपोज भी बोल देते हैं, एडिपोज। याद रखिएगा, इतना आप समझे कि नहीं। इसको मिटाना पड़ेगा तब तक के लिए। अभी आपको ये बताना है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? एक्टोडर्म। ये भी कहाँ से? एक्टोडर्म। बाह्य जर्म स्तर, ये भी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? बाह्य जर्म स्तर से उत्पन्न हुआ है, याद रखिएगा। तो इतना आप लिख लीजिएगा, ये सारी हो गया, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं किस प्रकार से आपको लिखना है, अभी से मिटा रहे हैं, ठीक है। क्या आप समझे? जर्म स्तर समझ पाए कि नहीं? 3 प्रकार की जर्म स्तर होती है, तो जर्म स्तर को आप समझ पाए कि नहीं, ठीक है। पेशीय ऊतक नहीं, पहले सही क्रम से, ठीक। उपकला एंड पेशीय और संयोजी और तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, किससे उत्पन्न हुआ? उत्पत्ति बताइएगा। उत्पत्ति किससे उत्पन्न हुआ? उत्पन्न किससे हुआ बताओ भाई। किससे उत्पन्न हुआ? किससे? एक्टोडर्म, एक्टो, मेजो, इंडो, एक्टो, ठीक। और इसको मेजोडर्म, ये भी मेजोडर्म, ये एक्टोडर्म,
एक्टोडर्म, मेजोडर्म, मेजोडर्म, एक्टो, मेजो, इंडो, तीनों से उत्पन्न कौन हुआ है? उपकला ऊतक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपकला ऊतक किससे निर्माण हुआ। ठीक, तो इधर कार्य, इनका कार्य क्या? उपकला ऊतक का कार्य क्या है? आवरण प्लस अस्तर, आवरण प्लस अस्तर। पेशीय ऊतक गमन, गमन व संचालन, मतलब चलने फिरने के लिए। पेशीय ऊतक दो अंगों को जोड़ता है, दो अंगों को जोड़ता है, दो अंगों को जोड़ता है। तंत्रिका ऊतक ये क्या करेगा? आवेगों को, आवेगों का परिवहन या संचरण या परिवहन, संचरण लिख लीजिए, संचरण। ठीक, आवेग या सोचना, कुछ जो कुछ सोचते हो, जो भी सोचना है ना, वो तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। ठीक है, ये कार्य किसका हो गया? इसका हो गया। ये कार्य इसका, ये कार्य इसका, ये कार्य इसका हो गया। इतना लिखना था, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम पढ़ेंगे कल क्या पढ़ने वाले हैं? उपकला ऊतक, कुछ और आगे जाएंगे। उत्पत्ति आपको बता दिए हैं, एंड कार्य बता दिए हैं। सारे ऊतक के उत्पत्ति एंड कार्य पढ़ेंगे, उपकला ऊतक। बस इतना ही।